चैप्टर 30 विधि 6 ध्यान की विधि। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप प्रतिरोध से राहत पाना चाहें, जब आप अपने कंपनों को तुरंत उन्नत बनाने का कोई आसान रास्ता चाहते हों, जब आप अपने कंपन के साधारण स्तर को उठाना चाहते हों, जब आप अपने आंतरिक अस्तित्व की जागरूकता को महसूस करना चाहते हों। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। ध्यान की विधि आपके लिए तब सबसे अधिक मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। प्रथम, आनंद, ज्ञान, सशक्तिकरण, स्वतंत्रता, प्रेम, सराहना। और 22, भय, दुख, अवसाद, आशाहीनता, शक्तिहीनता। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। आप जिस भी विचार को सोचते हैं उसे विश्वास कहते हैं। आपके अधिकांश विश्वास आपकी भरपूर सेवा करते हैं। वह विचार जो आपके स्रोत के ज्ञान के साथ सामंजस्य रखते हैं और विचार जो आपकी निहित इच्छाओं से मेल खाते हैं। लेकिन आपके कुछ विश्वास आपकी सेवा नहीं करते। आपकी अपनी कमी या आपकी अनुपयुक्तता से संबंधित विचार इस तरह के विचारों का उदाहरण है। अब ब्रह्मांड के नियमों को समझने तथा सौद्देश्यपूर्वक विचारों को चुनने की किंचित इच्छा के बाद आप थोड़े ही समय में सभी बाधक विश्वासों को जीवन प्रदाता विश्वासों से बदल सकते हैं। लेकिन यह एक ऐसी विधि है जो आपको अपने विश्वासों को बदलने से प्राप्त तुरंत लाभ को कम समय में प्रदान कर सकती है। हम इसे ध्यान की विधि कहते हैं। हम अपने शरीरी मित्रों को प्रसन्नतापूर्वक अपने ध्यान की विधि सिखाने का कारण बताते हैं, क्योंकि आप में से अधिकांश लोगों के लिए शुद्ध सकारात्मक विचारों पर विचार करने की बजाय अपना मन साफ करना और कोई विचार न रखना ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि जब आप अपने मन को शांत कर देते हैं तब कोई विचार प्रस्तावित नहीं करते, और जब आप ऐसा करते हैं तो कोई प्रतिरोध प्रस्तावित नहीं करते, और जब आप कोई प्रतिरोधी विचार सक्रिय नहीं करते तो आपके अस्तित्व का कंपन उच्चतम, तीव्र और शुद्ध होता है। किसी कॉर्क को पानी के ऊपर रखने की कल्पना करें। यह उच्चतम, शुद्ध व तीव्र कंपनों का प्रतिनिधि है जो वस्तुतः आपके लिए स्वाभाविक है। अब कॉर्क को पानी के नीचे थाम कर रखने की कल्पना करें। प्रतिरोध कुछ ऐसा ही है। अब कॉर्क को छोड़ने की कल्पना करें और देखें कि वह पुनः पानी की सतह पर ऊपर उठाता है। जिस तरह कॉर्क स्वाभाविक रूप से पानी की सतह पर तैरता है, उसी तरह आपके लिए उच्चतम, तीव्र, बाधापूर्ण प्रतिरोधों से मुक्त व शुद्ध कंपनों को अनुभव करना स्वाभाविक है। और कॉर्क की ही भांति यदि आप कुछ ऐसा नहीं करते जो आपको पानी के नीचे रोके रखे, आप पुनः उठकर ऊपर सतह पर आ जाते हैं जहाँ के आप हैं। दूसरे शब्दों में, आपको उस उच्च कंपन में बने रहने का प्रयास नहीं करना है जो आपके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि वह आपके लिए स्वाभाविक है, बल्कि आपको उन विचारों को रोकना होगा जो आपके कंपनों को निम्न बनाते हैं। यह बस उन चीज़ों पर विचार न करने की बात है जो आपके कॉर्क को तैरने नहीं दे रही, या जो आपको उसके साथ सामंजस्यपूर्वक कंपन को स्वीकार नहीं करने दे रही, जो आपका वास्तविक स्वरूप है। यदि आप उन अवांछित चीज़ों पर केंद्रित नहीं रहेंगे जो आपकी अपनी शुद्ध इच्छाओं के विपरीत हैं, तो आप किसी भी प्रकार के प्रतिरोधी कंपनों को सक्रिय नहीं करेंगे और आप अपनी संपन्नता की स्वाभाविक स्थिति व कल्याण को अनुभव कर सकेंगे। निर्णय लेना इच्छा के कंपनों पर केंद्रित होना है। निर्णय बिंदु तभी घटित होता है जब इच्छा में पर्याप्त बल हो। हम आपसे जिस एकमात्र अनुशासन का अभ्यास करवाना चाहते हैं वह है ऐसा निर्णय लेना जिसमें आपको अच्छा लगने के अतिरिक्त और कुछ महत्वपूर्ण ना हो, और ऐसे विचारों को खोजना जो आपको बेहतर महसूस हो। इस अनुशासन में केवल एक ही बात महत्वपूर्ण है कि आपका कॉर्क तैरना चाहिए। आप कह सकते हैं कि ध्यान की विधि आपके विश्वासों को परिवर्तित करने का शॉर्टकट है, क्योंकि विचारों की अनुपस्थिति में आपके भीतर कोई प्रतिरोध नहीं होता। एक प्रकार से आपका कॉर्क स्वाभाविक रूप से पुनः सतह पर आ जाएगा। अब ध्यान की विधि आरंभ करने के लिए एक शांत स्थान पर बैठ जाएं, जहां टोके जाने की संभावना न हो। आरामदेह वस्त्र पहने। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुर्सी पर बैठे हैं या जमीन पर या अपने बिस्तर पर लेटे हैं, जब तक ऐसा करते हुए आप सो न जाएं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपका शरीर सुखद स्थिति में हो। आप अपनी आंखें बंद करें और शांत होकर श्वास लें। धीरे धीरे अपने फेफड़ों में हवा भरें और इस हवा को सहजतापूर्वक छोड़ने का आनंद लें। यहाँ आपकी सुविधा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब मन भटकने लगे तो सहजता से अपने विचारों को त्याग दें, या कम से कम इसमें और अधिक इजाफा करते हुए उन्हें प्रोत्साहन न दें और पुनः अपने श्वासों पर केंद्रित हो जाएं। आप स्वभावतः ऐसे हैं जो केंद्रित होना चाहता है, इसीलिए शुरुआत में ध्यान की स्थिति अस्वाभाविक प्रतीत होती है। आपको लगेगा कि आपका मन उन चीज़ों पर लौटना चाहता है जिस पर आप इससे पहले केंद्रित रहे हैं,
जब भी ऐसा हो, शांत होकर पुनः श्वास भरें और अपने विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। आपके लिए अपने मन को मौन करना तब आसान हो जाता है जब आप ऐसे छोटे विचारों को चुनते हैं जिनमें किसी दिलचस्प चीज में विस्तारित होने की संभावना न हो। आप अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप अपने श्वास को अंदर आते एवं बाहर जाते मानसिक रूप से गिन सकते हैं। आप नल से टपकते पानी की बूंदों को सुन सकते हैं। कोमल व सौम्य विचारों को चुनने पर आप प्रतिरोध के सभी विचारों को पीछे छोड़ आते हैं और आपके कंपन कॉर्क की भांति स्वाभाविक रूप से ऊपर उठते हैं। इस विधि में आप अपनी इच्छाओं पर कार्य नहीं करते, बल्कि इसकी जगह यह आपके मन को शांत करती है। आपको ऐसा कर लेने पर हर तरह का प्रतिरोध कम हो जाता है और आपकी कंपन अवस्था अपनी स्वाभाविक व विशुद्ध अवस्था तक ऊपर उठ जाती है। अपने मन को शांत कर लेने पर आपको भौतिक अनासक्ति की भावना अनुभूत होती है। उदाहरण के लिए संभव है कि आपके अपने पाँव के अंगूठे और नाक में कोई अंतर महसूस ना हो। कई बार आपको अपनी त्वचा पर चिकोटी काटने व खुजली होने की संवेदना होती है। अक्सर एक बार जब आप प्रतिरोध को त्याग देते हैं तो अपने स्वाभाविक शुद्ध उच्च कंपनों के बीच उड़ान भरते हुए आपके अपने शरीर में अनैच्छिक प्रतिरोध की अनुभूति होती है। यह संभवतः एक से दूसरी ओर या आगे से पीछे डोलती रहती है, या आपको केवल गतिविधि की संवेदना या जम्हाई लेने की अनुभूति होती है। लेकिन इसमें से कोई भी या सभी संवेदनाएं या गतिविधियां आपकी ध्यान विधि की उपलब्धि के सूचक हैं। अब आपका आकर्षण का बिंदु बदल जाएगा। आपकी स्वीकार्यता की भावना स्थान लेने लगेगी। आप जो भी चीजें मांग रहे हैं, आपको जो भी कुछ दिया जा चुका है, वे अब आपके अनुभव में सहज ही प्रवाहित हो रहे हैं। जब आप अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आएंगे, यह स्वीकार्यता की अवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक आप किसी ऐसी चीज पर केंद्रित नहीं होते जो आपकी काल्पनिक आवृत्ति को परिवर्तित कर देती हो। लेकिन पर्याप्त अभ्यास द्वारा यह उच्चतर आवृत्ति आपसे इतनी अंतरंग हो जाएगी कि जब चाहें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। समय के साथ यदि आप नियमित रूप से ध्यान करते रहें तो आप अपने शरीर में अनुभूत होने वाली उच्चतर आवृत्ति के तौर तरीकों के प्रति काफी संवेदनशील हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जब भी आप किसी ऐसी चीज पर केंद्रित होते हैं जो आपको आपके कंपनों में डुबकी लगाने का कारण बने, तब काफी संभावना है कि आप शुरुआती चरणों में ही सूक्ष्म स्तर पर उसे तब पहचान सकें जब यह डुबकी अधिक महत्वपूर्ण नहीं हुई होती है। तब आप अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अपने प्रतिरोधी विचारों को आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। अब्राहम, हमें ध्यान के बारे में थोड़ा और बताएं। बहुत से शिक्षक हैं और हम भी उन्हीं में से एक हैं। ध्यान को कंपनों में वृद्धि की बहुत अच्छी विधि के रूप में सिखाया जाता है। एक प्रभावशाली ध्यान वह होता है जब किसी भी शारीरिक जागरूकता से आपका ध्यान हट जाए जो आपके कंपनों में प्रतिबंध का कारण बन सके। तो आप जब अपना ध्यान उन चीज़ों से हटा लेते हैं जो आपके कंपनों को निम्न स्तर पर लेकर जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप अपने कंपनों को उन्नत करते हैं। यह अपनी चेतना से जागरूक रहते हुए निर्लिप्त होने जैसा है। सोते समय आप अपनी चेतना के साथ भी संबंध विच्छेद कर लेते हैं, लेकिन नींद में भी आप इसे लेकर बोधपूर्वक जागरूक रहते हैं और उच्च कंपनों में होना कैसा लगता है ये आप महसूस करते हैं। जब आप जागते हुए ध्यान अवस्थित होते हैं तब आप बोधपूर्वक पहचान सकते हैं कि उच्चतर कंपनों में रहना कैसा लगता है। यही समय में आपको कंपनों की एक नवीन संवेदना प्राप्त हो जाती है। जब भी आप किसी प्रतिरोध की कारण वस्तु पर केंद्रित होते हैं, आपको उसका तुरंत पता चल जाता है। कई बार लोग कहते हैं, अब्राहम, क्या ध्यान विधि आरंभ करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है? और हम कहते हैं हाँ, क्योंकि आप अपने आप को संवेदना के उस उच्चतम स्थल पर ले जाते हैं कि आपके निम्न कंपनों वाले पूर्व में प्राप्त पैटर्न आपके लिए असहज होने लगते हैं। अपने कंपनों को उन्नत बनाने के कुछ और तरीके। अपने कंपनों को उन्नत बनाने के ध्यान के अलावा और भी तरीके हैं, जैसे कोई ऐसा संगीत सुनना जो आपको दिल से पसंद हो, किसी खूबसूरत जगह पर जॉगिंग करना, अपनी बिल्ली को दुलारना, अपने कुत्ते के साथ घूमना। ये सब बहुत सारे आनंददायक गतिविधियों में से कुछ हैं जो कि प्रतिरोध मुक्ति और कंपनों की उन्नति का कारण बन सकती हैं। अक्सर वाहन चलाते समय आप अपनी स्रोत ऊर्जा के साथ संबंधों की उच्चतम अवस्था में होते हैं। यही कारण है कि तुलनात्मक रूप से ट्रैफिक दुर्घटनाओं की संख्या बहुत कम है। सड़क की लयबद्धता, अपनी परेशानियों की बाधा से दूर होना और किसी नए स्थान पर जाने का विचार अक्सर आपको उन चीज़ों से संबंधित विचारों से दूर कर देता है जो आपको परेशान कर रही होती हैं। आपका लक्ष्य किसी ऐसे विचार से मुक्ति है जो प्रतिरोध का कारण हो, जिससे आप शुद्ध और सकारात्मक विचारों की स्थिति में पहुंच सकें। आपके अपने मन को पूर्णतः शांत न कर पाने में तब तक कोई समस्या नहीं जब तक आपका मन नकारात्मक चीज़ों की बकबक न करने लगे। यदि आप ध्यान के दौरान नरमी के साथ आनंदपूर्ण चीज़ों के बारे में सोचेंगे
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताने के बाद जेरी और एस्थर ने बहुत से खुशनुमा घंटे उन शानदार दिन पर विचार तथा उस पर चर्चा करते हुए बिताए। उन्हें जब भी अच्छे एहसास वाले क्षणों की इच्छा होती, उनके पास उस दिन का कुछ याद करने के लिए अवश्य होता, कुछ ऐसा जो उसमें से किसी ने कहा था, कुछ ऐसा जो उनमें से किसी ने कहा था, कुछ ऐसा जो किसी बच्चे ने किया था। खूबसूरत मौसम, स्वादिष्ट खाना, पेड़ों के बीच वो स्फूर्तिदायक टहलना। दूसरे शब्दों में उनके लिए ऐसा खोजना बहुत आसान था जो शुद्ध और सकारात्मक तथा ऊर्जापूर्ण हो। अपने पालतू पशुओं के बारे में सोचना सकारात्मक विचार का अच्छा स्रोत हो सकता है, क्योंकि पशुओं का प्रेम बेशर्त होता है। ऐसा विचार खोजिए जिसके बारे में सोचकर आपको अच्छा महसूस हो और उसका तब तक अभ्यास करें जब तक अपने भीतर उसे लयबद्ध न कर ले, और तब उसके बाद अन्य अच्छा महसूस होने वाले विचार अपने आप ही उस विचारों का अनुसरण करने लगेंगे। ध्यान विधि का एक और उदाहरण, एक और विधि है जो यदि हम आपकी जगह होते तो प्रयोग करते। प्रतिदिन लगभग 10 से 15 मिनट, इससे अधिक समय तक भी नहीं, हम शांत होकर अकेले किसी सुखद स्थान पर बैठें जहाँ कोई बाधा न पहुँचाए। यह किसी पेड़ के नीचे, अपने वाहन में, स्नान घर में या बगीचे में कहीं पर भी कर सकते हैं। हमें बस अपनी भौतिक इंद्रियों को बंद करने का भरसक प्रयास करना है। दूसरे शब्दों में, यदि रोशनी ज्यादा हो तो हम पर्दे डाल लेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे, किसी शांत स्थान को चुन लेंगे। हम अपने फेफड़ों में श्वास के जाने के प्रति जागरूक रहेंगे और श्वास छोड़ते समय भी सजग रहेंगे। हमें अंदर तक लंबा श्वास लेने और बाहर लंबा श्वास छोड़ने के प्रति जागरूक होना होगा। हमें श्वास भरनी होगी और जब हमें लगे कि हमारे फेफड़ों में इतनी हवा आराम से रह सकती है, हमें धीरे से और हवा अंदर भरनी होगी, और तब अपने फेफड़ों को पूरा भरने के बाद हम लंबा, धीमा, आनंददायक क्षण में उस वायु को बाहर निकाल देंगे। हमारी मंशा इस क्षण में रहने और अपने श्वास के प्रति बोधपूर्वक जागरूक रहने के अलावा और कुछ नहीं है। हमें श्वास लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। न नाश्ता बनाना है, न बाल काटने हैं, न आश्चर्य करना है कि कोई क्या कर रहा है। कल के बारे में नहीं सोचना, कल की चिंता नहीं करनी है। इस क्षण किसी भी चीज पर केंद्रित नहीं होना है सिवाय श्वास अंदर लेने के और बाहर निकालने के। यह स्वीकार्यता की वह अवस्था है जिसमें क्षण भर के लिए भी यदि आपकी सभी गतिविधियां पूर्णतः रुक जाती हैं, आप कुछ भी ऐसा होने को रोकने का प्रयास करते हैं, यही वह समय है जब आप अपनी स्रोत ऊर्जा से कहते हैं, अपने आंतरिक अस्तित्व से, अपने ईश्वर को, या आप इसे जो भी कहकर पुकारें, यह मैं हूँ। स्वीकार्यता की अवस्था में मैं स्रोत ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपने भीतर से प्रवाहित होना स्वीकार करता हूँ। 15 मिनट का यह प्रयास आपका जीवन बदल देगा, क्योंकि यह उस ऊर्जा को स्वीकार करेगा जिसका स्वभाव आप में से प्रवाहित होना है। इस क्षण आप अच्छा महसूस करेंगे और जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो अपने आप को अधिक ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। क्या 15 मिनट इतना अंतर ला सकते हैं? आपको तत्क्षण इतना बड़ा लाभ होगा कि आप जो चीज़ें चाहते होंगे वो दिखाई देना आरंभ हो जाएंगी। अब ऐसा क्यों? आप कह सकते हैं, आखिरकार अब्राहम, मैं सिर्फ बैठकर इरादा नहीं कर सकता, मैं बस बैठकर लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, मैं बस बैठकर यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि मुझे क्या चाहिए, मैं ब्रह्मांड को नहीं बता सकता कि मुझे क्या चाहिए। आखिर क्यों सिर्फ 15 मिनट होने से इन चीज़ों में गतिविधियां चलने लगेंगी? क्योंकि आप पहले से मांग रहे हैं, और अब अपने ध्यान के समय के दौरान अपने प्रतिरोध को समाप्त कर जो इसे रोक रहा था, आपने अपने द्वारा अभ्यासित ध्यान के कारण आप अपनी इच्छाओं को अपने अनुभव में प्रवाहित होने को स्वीकार कर रहे हैं। आप अपने भीतर अंत इच्छाओं को जन्म दिए बिना इस भौतिक परिवेश का हिस्सा नहीं बन सकते, और चूंकि इन इच्छाओं का जन्म आपके भीतर से हुआ है, इसलिए ब्रह्मांड इनका उत्तर देता है। और अब इस 15 मिनट की स्वीकार्यता के कारण आप चाहे अपनी बिल्ली को दुलार रहे हों, श्वास को साध रहे हों, या जलप्रपात की ध्वनि अथवा सुखद संगीत सुन रहे हों, या सराहना के आवेश पर हों, स्वीकार्यता के उस समय में आप ऐसा कंपन स्थापित करते हैं जो उन चीज़ों के प्रति प्रतिरोध का कारण नहीं बनता जो कि आप मांग रहे हैं। अब्राहम, अगर मैं बीते 50 साल से नकारात्मक रहा हूं तो क्या इसे वापस पलटने में भी मुझे 50 साल लगेंगे? नहीं, इसे करने के लिए 15 मिनट बहुत हैं। मैं 15 मिनट में उस संपूर्ण अस्वीकार्यता को अनकिया कर सकता हूँ जिसे मैंने करना सीखा है। इन 15 मिनट में आपको स्वीकार करना है, किसी चीज़ को अनकिया नहीं करना। लेकिन यदि मैंने नकारात्मकता को अपनी मुख्य आदत के रूप में विकसित कर लिया है तो क्या ये 15 मिनट उन्हें बदल सकेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगली बार जब आपको कभी भी ये नकारात्मक विचार आए
तो आप उनके प्रति और अधिक जागरूक हो जाएं। आपकी मार्गदर्शन प्रणाली आपको उत्प्रेरित करेगी, जिससे आप सचेत हो जाएंगे। शायद जीवन में पहली बार कि आप अपनी अभौतिक ऊर्जा द्वारा क्या कर रहे हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी होता है और आपके आसपास के लोगों के साथ जो कुछ भी होता है, उसका कारण यही ऊर्जा है जिसे आप आहान्वित और स्वीकार कर रहे हैं या स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह सब उस ऊर्जा के साथ आपके रिश्तों से संबंधित है। आप जिन्हें भी जानते हैं और जिनसे आप परिचित हैं, उन्हें जो अनुभव हो रहे हैं, वह उनकी उस केंद्रित इच्छा और स्वीकार्यता या प्रतिरोध की अवस्था के कारण है जिसमें वे उस क्षण थे। मैं 30 दिनों में क्या पा सकता हूँ? क्या आप जानते हैं, इस समय आप ऐसी किसी भी घातक बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं जिसके बारे में मनुष्य जानता है, और ऐसी भी जिन्हें वे अब तक पहचान नहीं पाया है, और कल वे सभी समाप्त हो सकती हैं। यदि आप एक दिन से लेकर अगले दिन तक यह सीख जाएं कि ऊर्जा के प्रवाह को किस तरह स्वीकार किया जाए। वस्तुतः हम इस तरह की लंबी छलांग को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, ये थोड़ी असहज होती है। हम वस्तुतः इस बात को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप प्रतिदिन स्वार्थी होकर इतना कह सकते हैं कि मेरे अच्छा महसूस करने से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है, और मैं आज ऐसा करने का तरीका खोज लूँगा। मैं अपने दिन की शुरुआत ध्यान और अपनी स्रोत ऊर्जा के साथ अपना तालमेल बनाने से करूँगा, और दिन बढ़ने के साथ ही मैं सराहना के अवसर खोजूँगा, जिससे दिन भर में मैं पुनः अपनी स्रोत ऊर्जा में लौट सकूँ। यदि मुझे प्रशंसा करने का अवसर मिलेगा तो मैं प्रशंसा करूँगा। यदि आलोचना का अवसर मिलेगा तो मैं अपना मुंह बंद रखूँगा और ध्यान करने का प्रयास करूँगा। कोई मेरी आलोचना करेगा तो मैं अपनी बिल्ली को बुलाऊंगा और उसे तब तक दुलार करूँगा जब तक यह अनुभूति दूर नहीं हो जाती। 30 दिन के छोटे से प्रयास से आप इस ग्रह के सबसे प्रतिरोधी व्यक्ति से इस ग्रह के सबसे कम प्रतिरोधी व्यक्ति हो सकते हैं, और जब आपको देखने वाले आपके भौतिक अनुभवों में प्रत्यक्ष होने वाली चीज़ों की संख्या देखेंगे, वे चकित रह जाएंगे। हम आपको एक तरह से आकाशीय दृष्टि से देख रहे हैं, और यहाँ से ऐसा लगता है आप किसी बंद दरवाजे के एक ओर खड़े हैं, और दूसरी ओर वे सभी चीज़ें मौजूद हैं जो आप चाहते हैं। वे सभी दरवाजे के निकट आपके इसे खोलने की प्रतीक्षा में हैं। वे वहाँ तब से हैं जब आपने पहले क्षण में उन्हें मांगा था। आपके प्रेमी, आपके सर्वोत्तम साथी, आपकी आदर्श नौकरी, वह सारा धन जिससे आप केवल कल्पना कर रहे हैं, वे सभी चीज़ें जिन्हें आपने कभी चाहा होगा, छोटी बड़ी सभी चीज़ें जिन्हें आप असाधारण और महत्वपूर्ण बताते हैं, और चीज़ें जिन्हें आप अधिक महत्वपूर्ण नहीं बताते, वो हर चीज़ जिसे आपने कभी पहचाना है कि आप उसे पाना चाहते हैं, वे सभी ठीक आपके सामने दरवाजे के दूसरी तरफ कतारबद्ध हैं। और जिस क्षण आप वह दरवाज़ा खोल देते हैं, वो सभी इच्छित वस्तुएं आपकी ओर प्रवाहित होने लगती हैं। और तब हम एक सेमिनार आयोजित करते हैं कि आपकी ओर प्रवाहित हो रही सभी चीज़ों के प्रत्यक्षीकरण को कैसे संभालें।